हेलो पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 14 से लेके 20 ऑफ जून तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे पाइसिस की अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड सम ऑरेकल्स कार्ड, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेक्रेट डेस्टिनी ऑरेकल कार्ड से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए सेक्रेट डेस्टिनी क्या मैसेज लेके आए हैं। ओके, क्या डेस्टिनी रहने वाली है आपकी। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी पाइसिस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। Pisces, give me one card for Pisces. एक कार्ड दीजिए Pisces के लिए। थैंक यू। पेशेंट गाइस, पेशेंट मे भी शायद हो सकता है Pisces, कहीं ना आपकी सिनारियो ऐसी चल रही है कि नो मोर क्लैरिटी। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही हो कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इससे बाहर कैसे निकले। ओके, तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है, सीक्रेट डेस्टिनी कार्ड की पेशेंट रखिएगा। ओके, ज़्यादा फास्ट मत भागिएगा, प्लान कीजिए बट पेशेंट रख के प्लान कीजिए। फास्ट चलने की कोशिश मत कीजिएगा, फास्ट कम्युनिकेशन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, हैव पेशेंट। एंड सेकेंड कार्ड इज सॉलिट्यूड। में भी शायद हो सकता है गाइस, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में फॉगीनेस चल रहा है, यहाँ पर वहाँ अभी इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि आप अकेले रह के उस सिचुएशन से निकलने की निकलने की कोशिश करो। अकेले रह के सोचो कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। अकेले में रह के सोचो कि मुझे ये जो भी टॉक्सिक सिनारियो है उस सिनारियो से मैं कैसे बाहर निकलूँ। मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो। ओके पाइसिस, बट पेशेंस रख रहे हो इस हफ्ते, अकेले रह के शांति से काम कर रहे हो, जो कि अच्छा है। अगर हमको अकेले रहना चाहिए कभी कभार। ओके, दिस इज माई क्वीन ऑफ द मून ऑरिकल्स कार्ड। देखते हैं कि ये आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं पाइसिस। वन कार्ड फॉर पाइसिस, एक कार्ड दीजिए पाइसिस के लिए प्लीज। ओके, ooh, the masculine energy guys, this is the card of guys, masculine energy is action oriented। इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो, अपने गोल को लेके, अपने फोकस को लेके, क्लैरिटी को लेके, जो भी आप करना चाहते हो उसमें एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, एनर्जेटिक होते हुए दिख रहे हो। मास्कुलिन एनर्जी है गाइस। वाओ, वेरी नाइस। या बाउंड्रीज गाइस, में भी शायद हो सकता है गाइस आप इस हफ्ते अपने लाइफ में एक बाउंड्री बना लो। नहीं, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है बोल के। ओके, क्योंकि जब तक हम, क्योंकि होता है ना क्या गाइस, आप लोगों को पाइसेस हो कि आप इमोशनली थोड़े से पिघल जाते हो। अगर कोई बोलेंगे कि नहीं ये कर दो तो आप कर देते हो। ओके, तो मे भी शायद इस हफ्ते आप अपनी लाइफ में बाउंड्री बना लोगे। ये सोचोगे कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, बस यहाँ तक करना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं, इस हफ्ते में भी शायद आप अपने लिए टाइम निकालना चाहोगे। ओके, एंड बैलेंस करते हुए दिखोगे जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये अनहेल्दी सिचुएशन है ना, माइंड, आई टोल्ड यू, यहाँ पर जो भी सफोकेशन वाली सिचुएशन है, कंप्लीशन नहीं है, अनहेल्दी सिचुएशन है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे। बट यू हैव अ फायर एनर्जी, पैशनेट एनर्जी है, मास्कुलिन वाली एनर्जी है, एनर्जेटिक हो इस हफ्ते, बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हो, जो कि अच्छा है पाइसिस। ओके, दिस इज माई सेल्फ केयर कार्ड। देखते हैं कि इस हफ्ते पाइसिस को क्या करना है अपने लिए। पाइसिस, थैंक यू। चॉइसेस गाइस,
मे भी शायद हो सकता है गाइस इस हफ्ते जो भी आपने चूज़ किया ना गाइस, आपके पास में चॉइस हो सकता है। ओके, तो देखिएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, इस हफ्ते एंड आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास पावर है कि आप उसको चेंज कर सको, आपके माइंड को चेंज कर सको, आप फिर से चॉइस को रिकंसिडर सोचो। ओके, विच इज़ गुड, अच्छा है। मे भी शायद इस हफ्ते आपके लाइफ में कोई ना कोई चॉइसेस आ सकता है। ओके, एंड अगेन सी बाउंड्रीज, वाओ, सेट बाउंड्रीज गाइस। इस हफ्ते जो यहाँ पर मैंने बोला था कि आप अपनी लाइफ में बाउंड्रीज बनाओगे, और यहाँ पर सेल्फ केयर में भी यही आया है कि जस्ट बाउंड्री बनाओगे एंड अपनी लाइफ में प्रोटेक्ट करोगे अपने प्रेशियस टाइम को, अपनी एनर्जी को, जस्ट अपने लिए या करते हुए दिख रहे हो, के बाउंड्रीज बनाते हुए दिख रहे हो। एंड जस्ट हैव फेथ गाइस, फेथ रखिए अपने डिसीजन पे, अपने टॉक्सिक सिचुएशन पे, जो टॉक्सिक सिचुएशन अपने गॉड पे। ओके, फेथ रखिए, ये सोचिए कि जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है वो चले जाएंगे एंड जस्ट कभी ना कभी तो ग्रोथ होगा बोल के हैव फेथ गाइस, अपने ऊपर भरोसा रखिए। ओके, मे भी शायद इस हफ्ते आपके लाइफ में चॉइसेस आ सकते हैं। ओके, अपने लिए एनर्जी निकालते हुए दिख रहे हो, फेथ रखते हुए दिख रहे हो, अच्छा है। लेट्स सी पाइसेस, वेयर आर यू राइट नाउ, करंट पोजीशन पाइसेस की बताइए प्लीज। ट्रांसफॉर्मेशन, मे भी शायद हो सकता है पाइसेस राइट नाउ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके, बट दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड गाइस, एंड होता हुआ दिख रहा है, फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हो, टू सिचुएशन हो सकती है, टू सिनेरियो हो सकता है, एंड न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है पाइसेस। इसीलिए यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बाउंड्रीज करते हुए दिख रहे हो, पेशेंट रखे हुए हो। सी, फूल का कार्ड, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हो, एंड समथिंग किसी के लाइफ में एंड हो चुका होगा या फिर किसी के लाइफ में एंड होता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते। ओके, अपने सिनारियों के हिसाब से देखिएगा, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, दिस इज द एंड गाइस, नाइस। करंट पोजीशन, लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स पार्ट फॉर Pisces. What's the obstacles part for Pisces? What's the obstacles part for Pisces? जो भी ये बिट्रेल है, धोखेबाज है, चीटर है, जो आपको यूज़ करके चला गया है किसी भी एरिया में, या फिर आपके आइडियाज़ को लेके चला गया है, या फिर आपके सपनों को लेके चला गया है, या फिर आपके कम्युनिकेशन पार्टनर को लेके चला गया है। आप चाहते हो कि सडन चेंज हो इस पर्सन का। ओके, कि जो मिसकम्युनिकेशन हो गया है उसका सडन चेंज हो, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हो, इसलिए आप राइट नाउ चाह रहे हो कि आपके लाइफ में चेंजेस आए। ओके, आपका सिनारियो, आपके चैलेंजेस यही है कि जो ये पर्सन है उसकी सडन चेंज हो, एंड जहाँ पर भी आपके लाइफ में ये सिचुएशन आई है, रात में नींद नहीं आ रही, टॉक्सिक सिचुएशन है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा वरीड है, बहुत ज़्यादा सोचते हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, चाहते हो चेंज हो, बट दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। ओके, इसीलिए आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मास्कुलर होते हुए दिख रहे हो, एनर्जेटिक होते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces, व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces। What's the outcome for Pisces? Okay, Knight of Cup guys, जो भी ये है ना, जो मे भी शायद हो सकता है गाइस वही पर्सन, एंड दे विल, मे भी शायद कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन है, कोई आके आपको ऑफर दे, जॉब ऑफर, लव ऑफर, या फिर कोई यही द आउटकम इज ओके, जो ये चीटर पर्सन है उसका रिजल्ट ये है कि दे इज द ऑफर। ओके, या फिर इमोशनल तौर पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने डिजायर को पाने के लिए, बिकॉज आप वहाँ से हील हो रहे हो, फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, उभर रहे हो ये टॉक्सिक सिचुएशन से, एंड फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, एंड दिस इज़ द डेविल का कैप्रिकॉर्न, जो भी आपके लाइफ में चाहा है उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके,
Yeah, guys, let's see what's the future energy for Pisces. What's the future energy for Pisces? Yeah, there's a soulmate connection, guys. Maybe शायद you're dealing with Geminis in future. Okay, Pisces. लवर्स का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है आपके लाइफ में इन फ्यूचर में कोई चॉइसेस आए। चूज वॉइसली। ओके पाइसिस, बैलेंस करते हुए चल रहे हो अपनी लाइफ में। कम्युनिकेशन स्किल होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके लाइफ में ये अप्स एंड डाउन है, हार्ट ब्रेक है, उसमें आपकी सोल लेवल बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, अगर हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी का कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ब्रेकअप हुआ है और उस सिचुएशन में लटके पड़े हो कि कैसे मैं उस सिचुएशन में न्यू स्टार्ट करूं लव लाइफ में। इन फ्यूचर में सोलमेट कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, आपके पास में चॉइसेस आते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ गुड। अच्छी बात है लव लाइफ के लिए। ओके, एंड इन जनरल गाइस, इन जनरल में अगर आप कहीं ना कहीं स्टक हो इन फ्यूचर में, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है। ओके, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए फोकस होते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड। अच्छी बात है। लेट्स सी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहेगी Pisces। व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी Pisces। इस हफ्ते की एनर्जी कैसे रहेगी Pisces की बताइए प्लीज। थैंक यू। इस हफ्ते Pisces आप लोग ना फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो। कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो अपनी लाइफ में। ओके, अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए, पैशनेट न्यू स्टार्ट के लिए, न्यू आइडियाज़ के लिए, न्यू जॉब के लिए, या फिर न्यू रिलेशनशिप के लिए, न्यू समथिंग के लिए आप फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो। जहाँ पर भी आप स्टक हो, ओके, जहाँ पर भी आप आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो। ओके, बट आप इस हफ्ते कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर पेशेंट रखे हुए हो। फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं ढूंढ रहे हो, एक्चुअली ढूंढ रहे हो अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए। अच्छा है गाइस, नो इस हफ्ते कुछ उतना बुरा नहीं है, क्योंकि आप फेथ रखे हुए ढूंढ रहे हो। जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो, यू आर फाइंडिंग समथिंग। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर Pisces। What's the guidance for Pisces? पेज ऑफ सोर्स का कार्ड। ओके गाइस, एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं गाइस, आपको हील होइए, उभरिए अपनी सिचुएशन से। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, उभरिए, अपनी फ्यूचर के बारे में प्लान कीजिए। जो भी आप फ्यूचर में प्लान करना चाहते हैं उसके बारे में प्लान कीजिए, एंड क्लैरिटी रखिए। सबसे बड़ी बात तो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी रखिए, डिटेलिंग में जाइए। देयर इज द विश फुलफिलमेंट। क्लियर हो कि आप लाइफ में आगे बढ़िए, फोकस रखिए अपने जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें, जो भी आप चाहते हो फ्यूचर में करना, फ्यूचर में जाना। इसलिए जो भी यहाँ पर आप ढूंढ रहे हो, ओके, क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। डिटेलिंग में जाइएगा, तब जाके आपके सारे विश पूरे होते हुए दिखे। मे भी शायद हो सकता है किसी किसी के लिए, Pisces के लिए कोई एक्यूरियस पर्सन हो, उनके साथ में डील कर रहे हो। ओके Pisces, आज का क्वेश्चन, Pisces के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। Pisces के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। Pisces रेडी, स्टार्ट करते। ओके, it's too many guys, I can't take it. Okay, anything else? Okay, Pisces इस हफ्ते मैं थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको भी आपके सवालों के जवाब चूज़ करने के लिए इजी पड़ जाएंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। ओके, इसमें से चूज़ कीजिए आप कौन सा पाइल चूज़ करना चाहते हैं। अपने सवालों के जवाब देखिए उसमें। ओके, रेडी, स्टार्ट करते। पाइल नंबर 1 ये आपके लिए है, लुक फॉर अ साइन। मे भी शायद आंसर सही बोलना चाहते हैं कि आपके जो भी आपने सवाल पूछे हैं, देखिए आपके लाइफ में आगे पीछे क्या हो रहा है। साइन पे ध्यान दीजिएगा, क्लैरिटी पे ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए आपके आजू बाजू भी क्या हो रहा है। ओके, लुक फॉर अ साइन।
पॉइंट नंबर 2 ये आपके लिए है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डनशिप हो रहा हो, तो अपने फ्रेंड फैमिली उनसे हेल्प मांगिएगा ताकि आपके बर्डन थोड़े से कम हो जाए। ओके पाइसिस। थर्ड कार्ड इज, जिसने भी थर्ड पाइल चूज किया है उनके लिए है रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। ओके आप अगर कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस टाइप का कार्ड है, जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा। पॉजिटिव रहिए, आपके पास में पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिव मनी, जो भी आप सोचेंगे वो आपके पास में होगा। ओके पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है अनलाइकली। में भी शायद हो सकता है पाइल नंबर 4 आपके लिए असंभव है। ओके चेंज योर क्वेश्चन, सवाल आप चेंज कीजिए। में भी शायद हो सकता है कि वो जो आप सवाल पूछे वो आपके लिए सही नहीं है। ओके तो देखिए अपने सवालों को कि आपके लिए वो सही है कि नहीं है। ओके पाइसिस, या पाइसिस आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टेक केयर, लव एंड लाइट।